जय हिंद दोस्तों, मैं अवप्रीत क्लासेस में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड सहायक आचार्य वाले जो टीचर का जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जैसा कि सबको पता है कि सीटेट वर्सेस जेटेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ था। हाई कोर्ट से तो क्लियर हो गया था और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आने वाला था वो रिजर्व रखा गया था और आज उसका फ़ैसला आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सीटेट वर्सेस जेटेट में क्या फ़ैसला दिया, मैं आज उसे बताने वाला हूँ। तो इसको विस्तार से समझिएगा। बहुत सारे लोग जैसा कि बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही आया है कि कोई भी राज्य सीटेट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीटेट को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बात को समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आया है कि सीटेट को मानने के लिए कोई भी राज्य बाध्य नहीं है। ये स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि सीटेट को कोई भी राज्य नहीं मान सकता है। जैसे कि आप जानते होंगे, एक होता है मूल अधिकार, एक होता है मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो बाध्य नहीं है ना। उसी तरह से सीटेट जो है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सीटेट राज्यों के लिए बाध्य नहीं है। राज्य, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सीटेट को मान्यता दे भी सकता है, मान्यता नहीं भी दे सकता है। यानी कि ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? राज्य सरकार के ऊपर। इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि सीटेट हार गया। अब ये संपूर्ण डिसीजन राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य सीटेट को मान्यता दे अथवा ना दे। यानी झारखंड सरकार सीटेट को मान्यता दे अथवा ना दे, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी फ़िलहाल जो झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 26,001 सीट के लिए परीक्षा हुआ है, तो इसका रिजल्ट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि सीटेट का जब वैकेंसी आया था, ये सहायक आचार्य का जब वैकेंसी आया था, तो उसमें झारखंड सरकार का आदेश था कि 26,000 टोटल 50,000 का वैकेंसी था, जिसमें 26,000 जो है वो जेटेट वालों के लिए लाया गया था और 24,000 फिर और बाकी सब के लिए लाने का प्रोग्राम रखा गया था और जिसका फॉर्म फिलअप भी कराया जा रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, सीटेट वाले हाई कोर्ट में केस किए और तर्क क्या रखे, क्योंकि राज्य सरकार जेटेट बहुत सालों से नहीं ली है। 2016 के बाद से राज्य सरकार जेटेट एग्ज़ाम नहीं ली है, तो इसके कारण सीटेट को मान्यता दिया जाए। और हाई कोर्ट जो है वो सीटेट के पक्ष में फैसला दिया कि हाँ, तो राज्य सरकार यानी हाई कोर्ट का यह आदेश नहीं था कि सीटेट को आपको मान्यता देना होगा। हाई कोर्ट का यह फैसला नहीं था कि आपको सीटेट को मान्यता देना होगा। हाई कोर्ट का तर्क ये था कि आप जेटेट यदि 8 साल से आप नहीं लिए हैं, तब आपको या तो आप जेटेट लीजिए या तो सीटेट को, जब तक आप जेटेट नहीं लेते हैं तब तक सीटेट को मान्यता दीजिए। क्योंकि उतने 6 साल 8 साल से अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो फिर उस दौरान जो बच्चे लोग जो बीएड किए हुए हैं, जो सीटेट निकाले, चूँकि जेटेट हुआ ही नहीं तो सीटेट निकालें, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और फिर आप 8-10 साल के बाद आप एग्ज़ाम लीजिएगा जेटेट, तो वो लोग का उम्र भी इनवैलिड कर जाएगा। तो ये तर्क था। क्योंकि झारखंड में जेटेट बहुत साल से नहीं हुआ, 8 साल से नहीं हुआ है, इस कारण से सीटेट को मान्यता दिया गया था। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही है कि राज्य सरकार सीटेट को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सीटेट को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, केंद्रीय टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इसका।
यानी कि KBS NBS ये जो एग्ज़ाम जो होता है सैनिक स्कूल का, ये सब का एग्ज़ाम जो होता है, टीचर में बहाली होता है, उसके लिए सीटेट कंपलसरी है, ना कि राज्यों के लिए। लेकिन राज्य चाहे तो मान भी सकती है, राज्य चाहे तो नहीं भी मान सकती। ये टोटली राज्य पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब देखिए, अगर राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन सर जो हैं वो सीटेट को दरकिनार करके जेटेट वाले को अगर लेते हैं तब क्या होगा? क्योंकि झारखंड में 8 साल से 2016 से सीटेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं, जेटेट का एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो सीटेट वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और इसका सरासर गलती राज्य सरकार की है। तो ऑब्वियस है, चूँकि इसमें भी 50% सीट जेटेट वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। 26,000 में 13,000 जो है जेटेट वालों के लिए रिजर्वेशन तो ऑलरेडी दिया जा रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, मे भी पॉसिबल कि इस बार जेटेट वर्सेस सीटेट, चूँकि फॉर्म तो दोनों भरे हैं, फिर रिजेक्ट करेगा, फॉर्म भराया हुआ है, एग्ज़ाम भी सीटेट वाले दिए हुए हैं, तो सीटेट वालों को हो सकता है इस एग्ज़ाम में, चूँकि अब ये आखिरी स्टेज पे, आप 2-4 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुने होंगे, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि लगभग जो है 28,000 पोस्ट जो है उन लोगों को नियुक्ति मतलब अंतिम प्रक्रिया में, बस नियुक्ति पत्र ही बांटना बचा हुआ, मतलब एकदम लास्ट स्टेज में 28,000 पद जो बोले हैं हेमंत सोरेन सर का। आप स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, 2 दिन पहले ही द फॉलोअप चैनल के में भी बताया गया है और भी बहुत सारे चैनल में इसको कवर किया है कि 28,000 पद जो है वो अंतिम स्टेज पे है। तो 28,000 पद कौन कौन हुए? 26,000 एक तो सहायक आचार्य वाला हो गया और 2,000 जो है सो CGL का मामला, दोनों मिला के 28,000 हुआ, ठीक ना। तो अब जो है वो सिर्फ जेटेट वाले को अगर मान्यता देते तो सीटेट वाला हल्ला करने लगेगा। और जेन्युइन भी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, 8 साल से एग्ज़ाम नहीं लिए हैं, तो लड़का लोग कैसे क्या करेगा, कैसे सीटेट जेटेट पास होगा बताइए। मैं जेटेट वालों को भी मानता हूँ, जेटेट वाला जो है उन लोगों को तो रिजर्वेशन तो दिया ही जा रहा है, सीट रिजर्व तो किया ही जा रहा है, लेकिन सीटेट का गुनाह क्या है, गलती क्या है बताइए। जब झारखंड में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है तो वो लोग क्या करेंगे? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वैकेंसी 26,000 को क्लियर कर दिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा, जिसमें जेटेट और सीटेट दोनों का रिजल्ट आएगा, ठीक है। सीटेट का भी रिजल्ट आएगा और जेटेट की भी, यानी जो भी एग्ज़ाम दे दिया है। और जो हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया, पारा टीचर का जो था क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी था, ठीक है, तो वो भी अप्लाई करके और रिजल्ट जो सो एनी हो बहुत जल्द ही इसका अब एक्शन नज़र में आ जाएगा, ठीक ना। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार का वैकेंसी में सीटेट को वैलिडिटी दे दिया जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है और इसके बाद तुरंत जो है वो जेटेट का एग्ज़ाम होगा। और अब जो है इसके बाद अब जो है सो सीटेट को वैलिडिटी नहीं दिया जाएगा, यानी सीटेट के लिए ये आखिरी मौका था। जो एग्ज़ाम दिए वो उन लोग का रिजल्ट, मुझे लगता है कि इस बार जो 26,000 का एग्ज़ाम जो सहायक आचार्य का हुआ है उसमें से एक रिजल्ट उन लोग का देगा, उन लोग का भी मतलब कि वैलिडिटी दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद जेटेट का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और चूँकि सहायक आचार्य में भी कंडीशन रखा गया है कि जो भी सीटेट वाले पास करते हैं उन लोग को जेटेट पास करना कंपलसरी है विद इन सिंगल अटैम्प्ट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार जो सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें सीटेट वाले को मान्यता दिया जाएगा और उसके बाद जो है सो सीटेट का मान्यता नहीं दिया जाएगा। अब देखिए जल्द ही ये प्रक्रिया जो है सो एक्शन में आ जाएगा और उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर इसका JSSC जो है वो सहायक आचार्य को लेकर के एक्शन में नज़र आ सकता है। अब हम लोग इंतज़ार करते हैं। मेरे तरफ से यही है कि सीटेट को इस बार लास्ट जो है फर्स्ट एंड लास्ट, सीटेट को फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, यही इसमें मान्यता मुझे लगता है कि दिया जाएगा। उसके बाद जो है सो सीटेट को मान्यता नहीं दिया जाएगा। जय हिंद।